करेंगे जी कर कन्हैया, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ मोहन रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। गोपियां बोली, भाई उद्धव आए हो, बताओ हमारे कृष्ण आए क्या? नहीं आए। सुनकर गोपियां बोली, अब जी कर क्या करें, आए बोला था 2 दिन बाद आऊंगा, आए नहीं, रोने लग गए। देखो जरा गोपियों का रोना हमें सिखा रहा है कि भगवान की याद में कैसे जीना है, कैसे मरना है, कैसे रहना है। गोपियां बोली, उद्धव क्या कृष्ण ने हमको याद किया है? पत्र उठाया, बोलिए पत्र दिया है आपके लिए। क्या लिखा है? छीन लिया गोपियों ने। उस पत्र के गोपियों ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक ने छीना एक टुकड़ा एक सखी के पास, दूसरी ने छीना दूसरा टुकड़ा दूसरी सखी के पास। ऐसे करते करते उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उद्धव ने कहा, पागल हो गई हो, तुमने टुकड़े कर दिए, पढ़ तो लेती कम से कम। कृष्ण ने क्या भेजा है तुम्हारे लिए, क्या लिखा है, तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। गोपियों ने कहा कि जिसने कृष्ण को पढ़ रखा उसे कृष्ण के पत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं। कृष्ण के पत्र को माथे से लगाएं। उनको लगा कि इसमें जो स्याही है वो कृष्ण के हाथ से लिखी गई कलम की स्याही है, उस स्याही में अपने कृष्ण का दर्शन करती है। देखिए जरा प्रेम की चरम सीमा देखिए। आप पत्र पढ़ते हैं ना, लेकिन गोपियां उस पत्र में लिखी हुई जो स्याही है उस स्याही में कृष्ण को देख रही हैं कि जैसे ये है काली सी, ऐसी मेरे सांवले से कन्हैया। और वो बार बार पत्र को माथे से लगाए, नेत्रों से लगाए, चूमे और अपने हृदय से लगाए कि ये कृष्ण का पत्र है। इस पत्र को कन्हैया ने अपने हाथों से छुआ है, तो उनके छूने के एहसास को गोपियां उस पत्र में प्राप्त कर रही हैं कि कन्हैया ने से स्पर्श किया, टच किया है। तो देखो ये कन्हैया का टच किया हुआ पत्र हृदय से लगा के कृष्ण का अनुभव कर रही हैं। देखो जरा, ये प्रेम है। इसलिए कहते हैं कि जो पुष्प भगवान में चढ़ जाता है ना, वो पुष्प को हमें ऐसे ही ग्रहण करना चाहिए कि भगवान ने इसे छुआ, स्पर्श किया। वो पुष्प हम अपने हृदय से लगाकर, नेत्रों से लगाकर, माथे से लगाकर उसकी खुशबू लेकर, इसी को कहते हैं निर्माल्य। कई बार आपको बिहारी जी के मंदिर से भगवान बिहारी जी के चरणों का पुष्प माला मिल जाता है, आपके गले में डाल दिया जाता है। जब भी कभी गुरु जी अपने पहनी हुई माला आपको दें, जब भी कभी भगवान के मंदिर से कोई भी माला आपको मिले, उस माला को इस भाव से देखना चाहिए कि ये मेरे प्रभु ने अपने शरीर से लिपटाया, अब ये भगवान की स्पर्श माला है। इसे जब आप स्पर्श करें तो ऐसा ही अनुभव हो कि ये भगवान का स्पर्श है। ये है प्रेम का अनुभव। इस माला से आप ईश्वर के स्पर्श को महसूस करें कि मुझे ईश्वर का ही स्पर्श हो रहा है। उसे संभालें, फेंक ना दें। जब भी बिहारी जी के मंदिर में कहीं भी मिल जाए ये प्रसादी माला, ले जाओ, घर में सुरक्षित रखो। कभी उस माला को देखो तो जब माला को देखोगे तो अपने आप आपको बिहारी जी याद आ जाएंगे। फेंक ना दो। आप लोग किसी चीज की कीमत समझते कहां हैं?
गुरु जी कभी माला आपको दें, गुरु का दिया प्रसाद उसे संभालो, उसको गुरु ने स्पर्श किया है उसे संभालो कि ये स्पर्श है, उस स्पर्श को अपना स्पर्श मान करके रखो कि ये प्रभु का स्पर्श है। इसलिए हमारे यहाँ गुरुजनों की प्रसादी, भगवान की प्रसादी, ये प्रसाद को भी भगवान का, इसलिए क्या कहते हैं प्रसाद? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन को ही प्रसाद कहते हैं। इसलिए हमारे सनातन में प्रसाद की बड़ी मान्यता, प्रसाद की बड़ी मान्यता। रात को जब आप भगवान की पूजा करते हो, सवेरे पुष्प चढ़ाते हो, शाम को आप फूल उतारते हो ना आपके घर के गोपाल जी के, भगवान जी के, वो पुष्प उतार कर उन्हें नेत्रों से लगाओ, उसमें भगवान का स्पर्श का अनुभव करो और उन पुष्पों को संभाल के रखो। और फिर बाद में जैसे घर में तो रोज ही पुष्प निकलते हैं, उन्हें क्यारी में जहां माटी हो वहां थोड़ा खोद करके और वो पुष्प को जमीन के अंदर, ताकि इन पुष्पों पर किसी के पांव ना पड़े, कोई पांव से कचरे ना। इस तरह से हमें कहते हैं ना, श्री गुरु चरण सरोज रज, जिस माटी से गुरु जी गुजर गए उस माटी को उठा करके भक्त अपने माथे से लगाता है कि ये गुरु जी के पांव की धूल है। निज मन मुकुर सुधार, उस धूल से, जैसे दर्पण को साफ करना हो तो पुराने जमाने में दर्पण को राख से साफ किया करते थे, धूल से साफ करते थे। तो मन का जो दर्पण है, मन मतलब मन जो है वो गंदा है, वो गुरु जी के सत्संग से, गुरु की वाणी से, गुरु के चरणों की धूल से। चरणों की धूल का मतलब है कि गुरु के चरणों